में गांधी जयंती होता है ना 2 अक्टूबर को, कितना टीकाकरण लगाने का लक्ष्य उस दिन निर्धारित किया था? बिहार का जनसंख्या 15 करोड़ है, 6 करोड़ बिहार का जनसंख्या है। नहीं सर, लक्ष्य जो रखा है 6 करोड़ उस दिन राज्य देश स्तर पर हम नहीं पूछ रहे हैं, बिहार में पूछ रहे हैं। लिखिए 2 लाख नहीं 35 लाख लिखिए। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर, बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर, गांधी जयंती के अवसर पर 35 लाख से अधिक लोगों को, 35 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया। फुलफिल भी कर लिया था, लक्ष्य तय किया कर दीजिए। चलिए अगला है आपका, वो है ये तो बता दिए ना। पटना विश्वविद्यालय किस तिथि को अपना 105वां दिवस मनाया? 105वां, यही 2 अक्टूबर को। लिखिए 2 अक्टूबर 2021 को, 2 अक्टूबर 2021 को, सॉरी 1 अक्टूबर, सॉरी 1 अक्टूबर 2021 को पटना विश्वविद्यालय ने अपना 105वां स्थापना दिवस मनाया। अगला महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इन सेंस, काला हिरन अब विलुप्त प्रजाति में चला गया है। तब बिहार में कहां पर काला हिरन को सबसे ज्यादा मारा जाता था, जिसको बचाने के लिए अब वहां अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई? बक्सर। बक्सर 2 चीज के लिए याद रखिएगा, एक हो सकता है पीछे लिखाए भी होंगे, अपशिष्ट से पेट्रोल वगैरह बनाने वाले लिखाए थे ना, और दूसरा काला हिरन को लेकर। तो लिखिए बक्सर में बड़े पैमाने पर काले हिरन को बचाने के लिए अभयारण्य बनाए जाने की घोषणा, सरकार के द्वारा की गई है। अगला है महत्वपूर्ण है, किशनगंज में किस चीज की खेती होती है? चाय की। बिहार में एकमात्र जिला जहां व्यावसायिक खेती चाय की जाती है। वहां के चाय को ब्रांड बनाने के लिए, बाजार तक पहुंचाने के लिए जीविका दीदियों के सहयोग से एक फार्म प्रोड्यूसर चाय कंपनी स्थापित की गई, जिसका नाम है महानंदा जीविका महिला एग्रो एजेंसी या चाय एजेंसी। तो लिखिए
किशनगंज में चाय की खेती को देखते हुए, किशनगंज में चाय की खेती को देखते हुए पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी की स्थापना की गई। चाय कंपनी की स्थापना की गई। जीविका दीदी को इसका जिम्मा दिया गया। जीविका दीदी को इसका जिम्मा दिया गया। इसका जिम्मा दिया गया। इसका नाम महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर। इसका नाम महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर रखा गया। महानंदा जीविका महिला। लिख लिए? फिर से बोल देते हैं, महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी। अगला भी महत्वपूर्ण है, ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। बिहार में कितने जिला को जो है जलवायु अनुकूल खेती करने के लिए चुना? 10। लिखिए, ICAR बोल रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 10 जिला, नाम लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है बोल दें। 10 जिला कहां से पूछेगा? हाँ, हमको लिखाने में कोई दिक्कत तो नहीं, लिखिए। 10 जिला को जलवायु अनुकूल खेती के लिए, जलवायु अनुकूल खेती के लिए चुना गया है। आपका जिला नहीं है उसमें? ऐसे सीतामढ़ी, नालंदा, दरभंगा, सिवान, सहरसा, लखीसराय, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर। हो गया? चलिए, अगला है पथ निर्माण मंत्री कौन है? पटना से ही सांसद नितिन नवीन। एक कॉरिडोर बन रहा है, अक्सर देखिएगा, जैसा भी सुने हुए काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, वैसे ही रामायण सर्किट या रामायण कॉरिडोर बन रहा है। मतलब यूपी से सीतामढ़ी या बिहार या नेपाल की सीमा तक कॉरिडोर रास्ता, बिल्कुल जहां से वहां, जहां बोला गया वहीं तक जाने का एक जरिया। जैसे भी रामायण सर्किट या कॉरिडोर चल रहा है, इसके बाद वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, जैन को बौद्ध का, तो ये यूपी से भी ये है, लेकिन विस्तार होगा वहां से कन्याकुमारी से, जहां जहां भगवान राम का वो है सेतु से।
तो यह जो कॉरिडोर है इसमें बिहार का 3 क्षेत्र या 3 जिला जो है शामिल है। इस कॉरिडोर का जो सड़क है उसके निर्माण के लिए नितिन नवीन साहब या जो कह सकते हैं पथ निर्माण मंत्री ने, उन्होंने कहा है कि 1.5 वर्ष में हम इस सड़क का निर्माण कर लेंगे। ठीक, तो लिखिए, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के अनुसार, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के अनुसार रामायण सर्किट पथ जो बिहार के 3 शहर, सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा, से जुड़ा हुआ है, उसे 1 से 1.5 वर्ष में पूरा करने का, 1 से 1.5 वर्ष में पूरा करने का योजना, पूरा करने की बात कही गई है। दो चार पॉइंट उसमें 1-2 पॉइंट जोड़ लीजिए। लिखिए, रामायण सर्किट योजना में उत्तर प्रदेश और बिहार सहित 9 राज्यों में 15 स्थानों को, 9 राज्यों में 15 स्थानों को चयनित किया गया है। हो गया। चकबंदी जानते हैं लोग क्या होता है? एकत्रित करने की बात। तो इसके लिए बिहार सरकार एक चक ऐप लाया है, ठीक ना? तो लिखिए, बिहार में चक बिहार ऐप के माध्यम से चकबंदी का कार्यक्रम चलाया गया। यह ऐप वर्तमान में कैमूर जनपद में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, यह ऐप वर्तमान में कैमूर जनपद में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्यरत है। कैमूर में ही दिया होगा, कैमूर प्रॉपर प्रोजेक्ट के रूप में कार्यरत है। लिख लिए। इस ऐप का निर्माण IIT रुड़की के द्वारा किया गया है। इस IIT रुड़की द्वारा यह बनाया गया है। हाँ, वही चकबंदी जो हो रहा है वो ऑनलाइन के माध्यम से सब कुछ। अगला है कार्गो। जानते हैं लोग कार्गो टर्मिनल, मतलब जहां सबसे अधिक वस्तु को उतारा जा। जैसे सुनते हैं ना कि कार्गो बंदरगाह उसको मुंबई वाले को कहा जाता है, मतलब विदेशी सामान सबसे ज्यादा वहां उतरता कार्गो टर्मिनल होता है, जहां पर माल वगैरह को किया जाता है।
तो बिहार अभी कुछ समय पहले, ये जो वर्तमान की सरकार है केंद्र सरकार, इसके पिछले कार्यकाल में आप सुने होंगे कि देश का जो है जल मार्ग का NH1, जल मार्ग का NH1, ठीक ना, कौन है? बनारस से हल्दिया या हल्दिया से, तो बिहार से भी होकर गुजरता है। इसको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बिहार का सबसे बड़ा कार्गो स्टेशन, जल मार्ग का कार्गो स्टेशन सारण जिला में स्थापित करने या निर्माण करने की घोषणा की है। 10 अक्टूबर से यह कार्य प्रारंभ हुआ है और 24 माह के बाद, मतलब 2023 ईस्वी में यह बनकर खत्म। लिखिए, सारण के कालू घाट, सारण के कालू घाट पर बिहार का, सारण के कालू घाट पर बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल बनेगा, सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल बनेगा। 10 अक्टूबर से इसकी शुरुआत की गई, 10 अक्टूबर से इसकी शुरुआत की गई, जो अगस्त 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जो अगस्त 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। हो गया? सुविधा वगैरह क्या लिखिएगा, छोड़िए। अगला है, बिहार के किस गणितज्ञ ने 2500 से ज्यादा मैथ्स के फॉर्मूले बनाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया? किसलय शर्मा। लिखिए, पटना के निवासी किसलय शर्मा ने, किसलय शर्मा ने किसलय शर्मा ने 2500 से ज्यादा मैथ्स के फॉर्मूले को, 2500 से ज्यादा मैथ के फॉर्मूले को संग्रहित कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। अगला है, मुख्यमंत्री जो है 7 निश्चय योजना लाए हैं ना, इसके अंतर्गत पंचायत में अधिकतम कितना सोलर स्ट्रीट पर लगाने की घोषणा है? कितना है? 150। लिखिए, बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत, बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत गांव-गांव सोलर स्ट्रीट लगाने के लिए
गांव-गांव 16 स्ट्रीट लगाने के लिए सरकार ने एक पंचायत में एक अधिकतम 150 सोलर स्ट्रीट या स्ट्रीट सोलर, अधिकतम 150 सोलर स्ट्रीट लगाए जाने की घोषणा की है। अगला है नाभ्या योजना। सर्वाइकल कैंसर मतलब हाँ, बच्ची का, बिल्कुल। बच्चियों में जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसके लिए यहाँ की सरकार ने नाभ्या योजना की शुरुआत की है। नहीं, अरे राम, वो अलग है। देखिए, बिहार सरकार ने नाभ्या योजना की शुरुआत की है। यह योजना सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करेगी। यह योजना सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करेगी। इस योजना में गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़ी बच्चियों को केंद्रित किया गया है। निःशुल्क टीका उपलब्ध कराना नाभ्या योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अगला लिखिए, भागलपुर स्थित कहलगांव अंचल के माधोरामपुर मौजा में फायर क्ले का विशाल भंडार मिला है। हो गया। फायर क्ले क्या होता है? हाँ, फायर क्ले कोयले के खान जहां होता है ना, जैसे मान लीजिए झारखंड वगैरह हो, तो पहला परत पर कोयला नहीं होता है, दूसरे या तीसरे परत। तो कोयले की जो ऊपरी परत है उसको कहा जाता है फायर क्ले। क्ले का मतलब मिट्टी, अब फायर मतलब कोयला, जलने वाला। ठीक ना?
यहाँ कोयला अपनाया गया। संभावित अभी नहीं कहा जा सकता है। क्ले मिला है तो हो सकता है आने वाले, अभी उसके पत्थर वगैरह का काम किया जाएगा फायर से संबंधित चीजों को बनाने के। हो सकता है कि अंदर अंदर ही अपशिष्ट हो गया या हो सकता है बन रहा हो। अगला है, कहां पर बिहार में पहला पक्षी प्रदर्शक प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ? भागलपुर। लिखिए, भागलपुर में अपने तरीके का पहला पक्षी प्रदर्शक प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। बिहार के मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक प्रभात कुमार गुप्ता द्वारा इस कार्यक्रम की मेजबानी की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पक्षियों पर शोध, प्रकाशन तथा इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। शोध, प्रकाशन तथा इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। हो गया? बिहार में कहां कहां है अभ्यारण्य? पूर्णिया में भी है। लिखिए, बिहार के प्रमुख अभ्यारण्य 5-6 हैं, लिख लीजिए। एक तरफ अभ्यारण्य, दूसरी तरफ अवस्थित या जगह। लिखा है अभ्यारण्य, भीमबंध अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण, भीमबंध अभ्यारण्य, भीमबंध। चेक कीजिए तो गलत लिखा है क्या ये? देखिए, देखो, भीमबांध मुंगेर है। लिखिए तो भीमबांध मुंगेर, ठीक। वाल्मीकि पश्चिम चंपारण, कैमूर कहां हो जाएगा? कैमूर अभ्यारण्य, कैमूर में कैमूर अभ्यारण्य, कैमूर। राजगीर, राजगीर में। राजगीर में। कांवर झील, बेगूसराय, बिल्कुल सही। गोगाविल, कटिहार। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, बेगूसराय। गोगाविल पक्षी अभ्यारण्य, कटिहार। हाँ, यही कुछ मुख्य है।
सर अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व अंतर है। अभ्यारण्य मतलब सभी के लिए, टाइगर में केवल महत्ता दिया जाएगा टाइगर को। अभ्यारण्य में टाइगर नहीं पाया जाएगा। पाया क्यों जाएगा? महत्ता होता है ना एक विशेष ज्यादा। हाँ, उस मतलब वहां जो तैयार वगैरह किया गया जलवायु से लेकर सब कुछ, वो अधिकांश तक किसके लिए? तो कहाँ हम टाइगर का है? आप बोले अभ्यारण्य में सब कुछ हो सकता है। हो सकता है, रहना नेसेसरी थोड़े कह रहे हैं, हो सकता है। वहाँ से बंदर है, पक्षी नहीं है, पक्षी नहीं है, साइबेरिया सब आती है, लेकिन वहाँ जीव जंतु ऐसा कुछ खास नहीं है, केवल बंदर है। बिहार में बंदर की संख्या बहुत बढ़ गया। नील गाय, दो चीज बहुत बढ़ गया। नील गाय तो बहुत फसल को बर्बाद करता है, बर्बाद करे बहुत ज्यादा। और वैशाली वगैरह में ज्यादा है। चौड़ में हो ही नहीं रहा, खेती होने ही नहीं रहा, घर पर जाके खा के चल। और उसका जो कैपेसिटी है लगभग 8-9 फीट को क्रॉस, कितना भी बड़ा आप वो जाल बना दीजिए। हम तो कह रहे हैं, हम भी पिछले कब 1 तारीख को सिस्टर का, मर्सिडीज सिस्टर का शादी था, घर गए थे, 2 को वापस आ रहे थे। टोल प्लाजा नहीं मुजफ्फरपुर वाला, अब वो NH है तो नॉर्मली बस होगा तो 60-70-80 होगा। अचानक आ गया, अचानक। बस वाले की समझदारी थी कि टोल के कारण स्पीड क्या था, उसकी कैपेसिटी, वो हमको लगा जो सामने कूदा तो लगभग बस को क्रॉस कर जाता अगर से बस से भी कूदता तो। हम सामने, हम केबिन में ही बैठे, पहले सीट पे ही साइड वाले पे बैठे हुए थे। हम देख के आश्चर्य, पहले सुनते थे कि 8 फीट 10 फीट, ये मतलब बस के सामने से इतना ऊंचा, उसको लगा कि हम बस को क्रॉस, सरकार मारने नहीं दे रही। बहुत फसल का बिहार में अभी सबसे बड़ा कारण है नीलगाय फसल बर्बादी का। आपके यहाँ भी बेगूसराय में आ ही गया है, यहाँ आ गया, दरभंगा आ ही गया, उस क्षेत्र से इसकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। पहले मोकामा वगैरह साइड में ज्यादा था, अब तो बहुत फैल रहा है। अब मारने का इजाजत सरकार नहीं दे रही। सबसे बड़ा इसका खासियत है कि सब चीज खाता है। एक होता है ना बहुत सारे जानवर की ये खाएगा, ये नहीं खाएगा, तो आदमी दूसरी खेती कर ले। ये चीज तब तो उसका काम ही है वही। अगला जो है वो है आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश राज्य को मिलाकर बौद्ध सर्किट विकास करने की बात कही है, जिसके अंतर्गत जो है पर्यटन मंत्रालय जो है 325.53 करोड़ रुपया की मंजूरी प्रदान की। तो बिहार भी है शामिल, तो लिख लीजिए। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में बौद्ध सर्किट विकास के लिए
बौद्ध सर्किट विकास के लिए 325.53 करोड़ रुपया की मंजूरी प्रदान किया है। 325.53 रुपया की मंजूरी प्रदान किया है। गया बिहार में कहां कहां होगा? तो बोध गया, नालंदा, राजगीर, बोध गया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, बोध गया, नालंदा, राजगीर और वैशाली। रोक दीजिए 2 मिनट के लिए, मेरे लिए भी पानी। पायलट प्रोजेक्ट, देखिए दोनों में अंतर है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहेगा तो पटना विश्वविद्यालय, पायलट प्रोजेक्ट कहेगा तो भागलपुर के कहलगांव में। तब भागलपुर से कहलगांव के बीच जो डॉल्फिन पायलट प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत सुल्तानगंज से कहलगांव, इस पे सरकार के द्वारा वॉच करने के लिए, देखने के लिए वॉच टावर लगता है ना, जे लोग नाम देखिएगा बहुत ऊंचा टावर, तो वही देता है कि कहलगांव और सुल्तानगंज के बीच कितना जो है वॉच टावर लगाया जाएगा। 3 लिखिए। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित, केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित पायलट डॉल्फिन पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत, डॉल्फिन पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिहार के सुल्तानगंज से कहलगांव, बिहार के सुल्तानगंज से कहलगांव तक 3 वॉच टावर का निर्माण किया जाएगा। 3 वॉच टावर का निर्माण किया जाएगा। डॉल्फिन की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए, डॉल्फिन की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तहत, बढ़ोतरी करने के लिए सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तहत 1500 करोड़ की धनराशि खर्च करेगी। 1500 करोड़ की धनराशि खर्च करेगी। वर्तमान में बिहार में लगभग 1800 से 2000 की संख्या में, 1800 से 2000 की संख्या में डॉल्फिन है। हो गया। 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में, 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हो गया। अगला है नीति आयोग, हर चीज का रिपोर्ट दे रही है। तो नीति आयोग के अनुसार बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर कितना बेड अस्पताल में मौजूद है? ऑप्शन दे। 100,
20, 119, 6 और 10। 6, 119, 119। बिल्कुल आप सही हैं। 6, 1,00,000 ही बेड है। केवल 6, 106 नहीं। हाँ लिखिए, सरकार के शीर्ष थिंक टैंक नीति, सरकार के शीर्ष थिंक टैंक नीति आयोग की तरफ से, थिंक टैंक नीति आयोग की तरफ से, नीति आयोग की तरफ से की गई एक स्टडी से, की गई एक स्टडी से पता चला है कि भारत में एक जिला अस्पताल में, भारत पूरा भारत का है एवरेज, भारत में एक जिला अस्पताल में प्रति 1 लाख की आबादी पर, प्रति 1 लाख की आबादी पर औसतन 24 बेड है, औसतन 24 बेड है, जिसमें सबसे कम बिहार में 6 बेड, जिसमें सबसे कम बिहार में 6 बेड और सबसे अधिक पांडिचेरी, और सबसे अधिक पांडिचेरी या पुडुचेरी में 222 बेड हैं। हो गया? सोच लीजिए महामारी आएगा तो क्या हाल होगा। यहाँ पीएमसीएच बन रहा है सबसे बड़ा, जाइएगा तो निर्माण कार्य वो हुआ। हाँ, किस चीज का जोन तैयार है? मतलब लॉकडाउन आप लोग लगा दीजिएगा। सबको पता नहीं। हाँ, अब की अगर बंद हुआ ना तो बहुत वर्ष सिचुएशन हो जाएगा अर्थव्यवस्था का, खासकर शिक्षा का। शिक्षा का इसलिए होगा कि सरकार के पास एक ऑप्शन हो गया वैकेंसी न देने का। आप अभी देखिए ना, जो भीड़ पहले पटना में था वो है हमारे हिसाब से तो। नहीं तो पहले लोग इस सड़क पर आगे जो उस वाली सड़क है या ये सड़क शाम में चल, अब पहले हर तीनों चीज चारों चीज से देखिए संख्या उसका, पहले जितना पंपलेट वगैरह मिलता था दिखता है रोड पे, पहले जो लोग एडवर्टाइजमेंट करते थे वो दिखता है अब। दूसरा, स्कूल की भी व्यवस्था देनी हो जाएगी, देनी इन सेंस शिक्षा का, स्कूल नहीं की, स्कूल में तो फीस वगैरह लेता ही है। ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा से बहुत सारा लॉस है। मान लीजिए सामने जो आप पूछिएगा, अब मोबाइल पर पूछिएगा, अंतर होता है कि नहीं होता है? सामने जो आप समझ पाइए, सामने आप समझ पाइएगा, हम वो देख कर समझना, अंतर तो होता है। आंख का जो असर पड़ता है वो पड़ता ही है। बहुत पीछा चला जाएगा शिक्षा, वैकेंसियां सरकार देना बंद कर दे, बहुत लोग रोड पर आ जाएंगे। शिक्षा से संबंधित जो लोग, शिक्षा से जुड़े जो लोग हैं वो क्या करेंगे? आप बहुत खराब स्थिति हो जाएगा। और जो एक शब्द प्रयोग किया था ना, भूखमरी वाली बात, वो उत्पन्न हो जाएगी। अगर लॉकडाउन लग गया तो कई लोग छोड़ के चले जाएंगे जगह जगह से। अभी तो पटरी पर आना शुरू ही हुआ था, लोग अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। मास्क न के हिसाब से लोग के पास सुनने के बावजूद मन में हो गया कि टीका तो ले ही
लेकिन ऐसा कह रहा है लोग कि बिहार भारत में ऐसा कुछ विशेष प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। नहीं पड़े तो ही बिल्कुल सही बात। अगला एक अवार्ड है, अवार्ड फॉर एक्सीलेशन इन बुक प्रोडक्शन। यह अवार्ड जो है द फेडरेशन ऑफ इंडिया पब्लिशर द्वारा दिया जाता है, विभिन्न पब्लिशरों। ये अवार्ड प्राप्त हुआ है आपके रविंद्र कुमार को, जो बेगूसराय से ताल्लुक, लिखिए क्या है, हाँ लिखिए, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन से सम्मानित IAS अधिकारी रविंद्र कुमार, IAS अधिकारी रविंद्र कुमार मूल रूप से बेगूसराय के निवासी हैं। यह पुरस्कार द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर, यह पुरस्कार द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर द्वारा दिया जाता है। द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार उन्हें माउंट एवरेस्ट एक्सपीरियंस द जर्नी के लिए दिया गया। माउंट एवरेस्ट एक्सपीरियंस द जर्नी, यूपी में अभी हैं, बुलंदशहर के। अगला है, बहुत ही कम वर्ष में गूगल का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, बिहार के दरभंगा के। नाम है आपका सुप्रभात वत्स, 21 वर्ष में मात्र। लिखिए, लिखा है बिहार के दरभंगा जिले के पिंडारुच गांव है, गांव का नाम है बिहार के दरभंगा जिले के पिंडारुच गांव के निवासी, पिंडारुच गांव के निवासी 21 वर्षीय सुप्रभात वत्स, 21 वर्षीय सुप्रभात वत्स को गूगल इंडिया ने अपना वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। गूगल इंडिया ने अपना वॉइस वो नियुक्त किया है। अगला लिखिए, बिहार के दरभंगा और सुपौल में, बिहार के दरभंगा और सुपौल में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग मतलब तैरते हुए, कुशेश्वर स्थान में और वहां कोसी में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया गया।
जैव चिकित्सा अपशिष्ट वो लिखा दिए है ना कि नहीं लिखा है बक्सर में? हाँ लिखा दिए हैं। चलिए हाँ यहाँ बनाया है कुशेश्वर स्थान में, दरभंगा में। वहाँ कोसी नदी नहीं समझे, दरभंगा में कुशेश्वर स्थान जगह कह रहे हैं। हाँ यूनिवर्सिटी के पास है कुशेश्वर स्थान। कुशेश्वर स्थान यूनिवर्सिटी के पास है। कुशेश्वर स्थान बढ़िएगा उधर उल्टा मतलब पीछे साइड से रूट निकलिएगा तो पड़ता है सहरसा के नजदीक, ठीक ना। आप जो करें वो बिल्डिंग का नाम है राजा कामेश्वर सिंह। ऐसे कहिएगा। यहाँ कोसी, सुपौल में कोसी, यहाँ गंडक, दरभंगा में जगह का नाम करें वो करें कुशेश्वर। बहुत प्रचलित है महादेव का मंदिर। वो मछली के लिए प्रचलित है, दही के लिए मतलब दूध से संबंधित चीजों के लिए प्रचलित है, जिसमें सबसे ज्यादा मछली को लेकर कुशेश्वर स्थान। और ऐसा मतलब एक वो कि वो जो कुशेश्वर महादेव हैं, जब बारिश का टाइम आता है ना तो पूरा मंदिर शिखर छोड़ के सब डूबा होता है, फिर भी वहां दीप जलते हैं, लोग जाते हैं सामने की। ऐसा ना होता है, पूर्ण बाढ़ का चित्र। लिखिए अगला है गेंडा संरक्षण के संदर्भ में विश्व में पहला स्थान जो है वो है संजय गांधी। तो लिखिए गेंडा संरक्षण के संदर्भ में, गेंडा संरक्षण के संदर्भ में विश्व में पहले स्थान पर, विश्व में पहले स्थान पर संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान है। लिख लिए? सबसे ज्यादा भी है, 12 गेंडा है यहां। बिहार राज्य का आपदा प्रबंध प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। किसको? लिखिए, कुछ खास नहीं है। बिहार आपदा प्रबंध प्राधिकरण, बिहार आपदा प्रबंध प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष, डॉक्टर उदयकांत मिश्र को बनाया गया है। हो गया? लिखिए, नेपाल से जुड़ा हुआ है अपना कोसी कॉरिडोर बना रही है सरकार, ठीक ना। तो बिहार उसमें शामिल। लिखिए कोसी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन, कोसी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण केपीटी लिमिटेड या केपीटी कल्पतरू
पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड फुल फॉर्म है कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड। लिख लिए को निर्माण करने का अधिकार दिया गया। लिखिए भारत ने 6 अक्टूबर 2021 को भारत ने 6 अक्टूबर 2021 को 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर लंबी कोसी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन कोसी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन नेपाल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी को नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को सौंप दिया। अथॉरिटी को सौंप दिया। इस पर लगभग 650 करोड़ रुपए की लागत आई। 650 करोड़ रुपए की लागत आई। लिख लिए। अगला लिखिए पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने नवनीत कुमार पांडे और सुनील कुमार पमवार को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। हो गया। अगला है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद जो है देश में बुजुर्ग वाले राज्य का निर्धारण किया। उसमें बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा है बिहार। लिखिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देबरॉय के द्वारा जारी बुजुर्ग आबादी वाले राज्य की श्रेणी में बिहार 51.82 बिहार 51.82% के साथ तीसरे स्थान पर है।
पहले स्थान पर राजस्थान है? हिमाचल, अगला है बिहार में कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बाढ़ से 2021 में कुल कितने करोड़ रुपए की फसल की क्षति हुई? 998.11 लिखिए। बिहार में वर्ष 2021 में बाढ़ या अतिवृष्टि मतलब तेज पानी, बाढ़ या अतिवृष्टि से 998.11 करोड़ 998.11 करोड़ रुपये की फसल क्षति हुई। रुपये की फसल क्षति हुई। हो गया? अभी हाल ही में राज्य के पूर्व मंत्री जो हैं, मंत्री रहे हैं, जिनका मृत्यु हुआ है, लिख लीजिए। जैसे रामविलास के समय पूछा था ना, लिखिए। राज्य के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता, राज्य के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हिंद केसरी यादव का निधन हो गया। वह मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार नेतृत्व किया। पहली बार लोक दल से 85 में वह चुनाव जीते थे या लड़े थे। पार्टी से चुनाव जीते थे या लड़े थे। अगला है बाघों के संरक्षण को लेकर बिहार के किस स्थान से रैली ऑन व्हील्स का आयोजन किया गया? बेतिया। लिखिए। बाघों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, बाघों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर पश्चिम चंपारण के बेतिया स्थित वन मुख्यालय या फॉरेस्ट मुख्यालय से
फॉरेस्ट मुख्यालय से रैली ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई। बता देते हैं, लिखिए। यह रैली वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से पलामू टाइगर रिजर्व तक निकाली गई। पलामू टाइगर रिजर्व तक निकाली गई। इस रैली का आयोजन आजादी के 75वें वर्षगांठ पर आजादी महोत्सव के तहत किया गया। आजादी महोत्सव के अंतर्गत किया गया। क्या पूछे, बोलिए अब। मतलब गाड़ी पर जागरूकता फैलाने के लिए लोगों ने इसको निकाला। बापू टावर का निर्माण कहां किया जाएगा? लिख लीजिए। बिहार की राजधानी पटना में बापू टावर का निर्माण किया जाएगा। बापू टावर का निर्माण किया जाएगा। इस टावर की लंबाई लगभग 120 फीट होगी। 120 फीट होगी, जिसे गर्दनी बाग में बनाया जाएगा। हो गया। पूरा गांधी जी का जीवन का वो दर्शाएगा इसमें। लिख लिए। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? दरभंगा में। अब मधुबनी पेंटिंग वगैरह को लेकर मधुबनी में सौराठ नामक एक जगह है, वहां पर ये खुला यूनिवर्सिटी, तो उसी को बढ़ावा देने के। तो लिखिए, मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के चौथे संस्करण का आयोजन बिहार के कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य मिथिला के सांस्कृतिक
आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपरा का सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और परंपरा, हाँ, दार्शनिक परंपरा को प्रोत्साहन देना। यह संस्करण मूलतः सीता के स्वरूप व तत्व के अनेक प्रसंगों पर आधारित है। सीता के स्वरूप व तत्व के अनेक प्रसंगों पर आधारित है। हो गया। अगला है जापानी कंपनी IM बिसाइड यू के साथ स्कूली शिक्षा संबंधी पहल के लिए आनंद कुमार जुले। जाना है ना आनंद कुमार को? लिखिए। हाँ, सुपर 30 लिखिए। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ऑनलाइन जापानी कंपनी IM बिसाइड यू के साथ स्कूली शिक्षा संबंधित पहल के लिए जुड़े हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है जापान में उसको लोकप्रिय बनाना, उनकी संस्था को। लिखिए अगला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 अक्टूबर 2021 को जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पेयजल के लिए गंगा जल उद्धव योजना के कार्यों की समीक्षा की और इसके लिए 2836 इसके लिए 2836 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान किया। यह योजना प्रथम चरण में राजगीर, गया एवं बोधगया में, यह योजना प्रथम चरण में राजगीर, गया एवं बोधगया के लिए
बोध गया के लिए, तथा द्वितीय चरण में नवादा शहर के लिए, तथा द्वितीय चरण में नवादा शहर के लिए पेयजल की सुविधा मुहैया कराएगी, पेयजल की सुविधा मुहैया कराएगी। यह योजना कार्य मार्च 2022 तक, मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा और जल वितरण का कार्य, और जल वितरण का कार्य जून 2022 से प्रारंभ होगा, जून 2022 से प्रारंभ होगा, जून 2022 से प्रारंभ होगा। बाकी कल सब जगह ले जा रहे हैं उधर से ही। हाँ